ओम श्री शक्ति नमः। 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 षष्ठो अध्याय। भगवान विष्णु और शिव के साथ महिषासुर का भयानक युद्ध। व्यास जी बोले, इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जा डटा। हे देवताओं, आप सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से आप सभी को मार डालूंगा। बलि भाग हविष्य खाने वाले आप सब तो सदा सा बलहीन रहे हो। ऐसा कहकर अभिमान के मद से सूर व माँ बाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर उसने उनके बाहु मूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वजह से उस गदा को तुरंत काट दिया और वे महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात वह महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथ में समसमाते हुए तलवार लेकर प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गया। तब उन दोनों में नानाविध आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनिजनों को भी विस्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोहकारिणी सांबरी माया का तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही स्वरूप रूप वाले उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देव सेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकारी माया को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए तथा भय से बहुत व्याकुल हो उठे। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास सा गया। सभी देवगण माया विमोहित होकर भाग खड़े हुए और वे सावधान होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयु धारण करके श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ तथा वृष पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। मोहकारिणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रसन्न तेज से वह माया समाप्त हो गई। तदनंतर सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा से वह महिषासुर परीख लेकर उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर सेनाध्यक्ष शिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, भास्कर तथा अंडक ये दानव एवं इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उन कवचधारी धनुष धारण करने वाले रुद्र तथा मंदोदमत दानवों ने सभी देवताओं को उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार भेड़िए अत्यंत कोमल बछड़े को घेर लेते हैं। तदनंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे मंदोदमत दानव तथा देवता बाणवृष्टि करने लगे। इसी बीच अनकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर शान पर चढ़ाए गए विष में दग्ध किए गए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े। शत्रु दमन भगवान विष्णु ने भी बड़ी तत्परता के साथ अपने तीव्रगामी बाणों से अनकासुर के उन बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर 5 बाण छोड़े। इस प्रकार विष्णु तथा अनकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मुसल, गदा, बंसी तथा फरसों में भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर तथा अनकासुर भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र तथा भास्कर, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र, महाहनु तथा कुबेर एवं असिलोमा तथा वरुण के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसी बीच अनकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के बाण गरुड़ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ लंबी सांस खींचते हुए स्थिर हो गए। तत्पश्चात देवादिदेव विष्णु ने अपनी दाहिने हाथ से चलाकर महाबली गरुड़ को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्वस्तित किया। तब भगवान विष्णु ने अंधकार का संहार करने के विचार से अपना सारंग धनुष खींचकर उसके ऊपर बहुत से बाण छोड़े। दानव अंडक ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट डाला और इसके बाद
सानर पर चढ़ाकर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित हो गए। एक ही साथ छोड़े भगवान विष्णु ने भी उन उत्तम बाणों को तक्षण निष्फल करके अपना 1000 आरों वाला सुदर्शन चक्र अनकासुर के ऊपर वेगपूर्वक चलाया। तब अनकासुर ने भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्रों को अपने चक्र में काफी दूर से ही विफल कर दिया। हे महाराज जन्मेजय, इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करते हुए उसने भीषण गर्जना की। 50 साल का धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देखकर सभी देवता शोकाकुल हो उठे तथा दानव गण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंता मगन देख अपनी कौमोद की गदा लेकर दानव अंडक पर झपट पड़े। श्री हरि ने बड़े वेग से उस माया के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपनी गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु ने भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा से भयानक टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। उसने भी अपने बाण समूह से उन आते हुए बाणों को आकाश में ही काट डाला। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पर उस गदा के आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपने वेदा को बुलाकर वह दैत्य फिर उठकर खड़ा हो गया। उसके तत्काल एक परीघ लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उस परीघ के प्रहार से आहत होकर भगवान विष्णु मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब गरुड़ मूर्छा को प्राप्त उन भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से लेकर बाहर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के सम्रान गण से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार करुण खंडन करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास दुर्गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर अपनी शक्ति बसी से तेज प्रहार किया और इनके त्रिशूल प्रहारों को विफल करके उस दुष्टात्मा ने बड़ी तेज गर्जना की। वृक्ष पर प्रहार होने पर भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। इसी बीच दुष्टात्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्ध देकर प्राण जनित मूर्छा का त्याग करके वहां भगवान विष्णु आगे उस समय युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु तथा शिव को शेष सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए अपने समक्ष उपस्थित देखकर वह महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो उठा। तत्पश्चात वह विशाल बहु दैत्य उन दोनों देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महिषासुर का रूप धारण करके पूछ हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उनके समक्ष पहुंच गया। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशाल काय तथा भयावह महिषासुर को अपनी सींगें फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना की तथा वह अपनी सींगों से पर्वतों को बड़ी चट्टानों से उखाड़ कर फेंकने लगा। उस दानव को देखकर महापराक्रमी देव श्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते हुए देखकर महिषासुर अपनी पूंछ में एक भयानक पर्वत शिखर लपेटकर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया। भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वह दैत्यराज महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य हाथ में गदा धारण कर देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गरजने लगा। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्र वर्तर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपना डेरी पेयमान पांचजन्य नामक शंख बजाए। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन श्री ऋषिगण तथा देवता आनंद मगन हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्राणि संहितायां पंचमे स्कंदे महिषासुर देवं स युद्धवंदनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।